हाय फ्रेंड्स, टुडेज वी डिस्कस द टाइप ऑफ फंक्शन। हमने प्रीवियस वीडियोज में देखा था कि फंक्शन क्या होता है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फंक्शन है वन वन फंक्शन, हाँ, जिसे हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी वन वन फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं क्या है, क्या कह रहा है। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे सेट लेंगे ए एंड एक सेट हम लेंगे यहाँ पे बी। ठीक, एक सेट में यहाँ पे एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं, ए बी 1 2 3। ठीक है, ए का मैपिंग 1 से हुआ है, बी का मैपिंग 3 से हुआ है एंड सी का मैपिंग 2 से हुआ है। तो देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन जो है ना, ये वन वन फंक्शन है। बिकॉज वन वन फंक्शन ये कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन बी। देखो, ए का डिस्टिंक्ट एलिमेंट बी का डिस्टिंक्ट एलिमेंट से मैपिंग है, सी का डिस्टिंक्ट एलिमेंट मीन्स डिफरेंट एलिमेंटों का डिफरेंट मैपिंग हुआ 1 2 3। देखिए, डिफरेंट किसी एक का ओनली 1 से हुआ, इन दो एलिमेंटों का कोई एक इमेज नहीं ना है। ठीक है, तो ये जो मैपिंग है ये क्या है, वन वन मैपिंग है, वन वन मैपिंग। ठीक, अच्छा एक एग्जांपल हम और लेते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, इसमें हमने लिया 1 2 3, इसमें लिया हमने ए बी सी। ठीक है, 1 का ए से मैपिंग करा दिए, 2 का ए से और 3 का। अच्छा, ये वन वन मैपिंग है? नहीं, इट इज नॉट वन वन, बिकॉज 1 एंड 2 इन दोनों एलिमेंटों का सेम इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये नॉट वन वन, ये वन वन नहीं है। ठीक है, ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट देखिए यहाँ पे 1 2 का डिस्टिंक्ट इमेज ही नहीं बन रहा है, सेम इमेज बन गया, तो नॉट वन वन होगा, और ये आपका वन वन होगा बिकॉज सबका डिस्टिंक्ट इमेज वन फॉर्म हो रहा है बी में ना। तो ये वन वन फंक्शन क्लियर हुआ। एक अब आते हैं ऑन टू फंक्शन को कहते हैं सब्जेक्टिव। अच्छा, हिंदी में भी जान लीजिए, वन वन को कहते हैं एकाकी, ऑन टू को कहते हैं आच्छादक एंड देखो यार, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन को हम एक नेम से और जानते हैं जिसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ऑन टू फंक्शन सिंपल सा ये समझने के लिए डेफिनेशन है कि अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ द सम एलिमेंट ऑफ ए देन ए इज ऑन टू। मीन्स यार सिंपल सा कि बी के जो बी सेट है ना, इसके जितने भी एलिमेंट है ना, वो खाली नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी सेट ए के एलिमेंटों से इंगेज होना चाहिए। जैसे ए है 1 से इंगेज है, बी 3 से इंगेज है, सी 2 से इंगेज है, मतलब रिलेट कर रहा है ना। अगर कोई भी एलिमेंट अगर खाली रहता है इसमें तो ऑन टू फंक्शन नहीं होता। मीन्स पूरा का पूरा बी जो बी सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं खाली नहीं होने चाहिए। मीन्स ये सब के सब रिलेटेड होना चाहिए 1 2 3। ठीक है, मीन्स सबसे रिलेटेड होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो ये आपका ऑन टू है। अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, हमने लिया ए बी सी, 1 का ए से, 2 का ए से बना दिया, 3 का बी से बना दिया। ठीक है, तो इसमें देख पा रहे हैं कि ए भी रिलेट कर रहा है ए से एंड 1 से, एंड ए रिलेट कर रहा है, 2 भी रिलेट कर रहा है। ठीक है, बट बी भी रिलेट कर रहा है। एंड देखो यहाँ पे एक एलिमेंट खाली रह गया ना, ये बच गया। ये सेट ए के, ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए के किसी भी एलिमेंटों से ये रिलेट नहीं कर रहा है, में से खाली रह गया, तो ऑन टू होगा नहीं। ऑन टू का डिफिनेशन कहता है ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ, तो दिस मैपिंग इज नॉट ऑन टू। ओके, तो ये ऑन टू नहीं होगा, ये नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। रीजन आप लोग को पता है कि ये एलिमेंट इंगेज ही नहीं है किसी सेट ए से। ओके, तो ये नॉट ऑन टू, ये ऑन टू है। ठीक है, तो ऑन टू भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं वन वन एंड ऑन टू बोथ। ठीक है, वन वन एंड ऑन टू देख लेते हैं। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि वन वन एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अच्छा, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन को हम एक नेम से और जानते हैं जिसको बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, हाँ, आल्सो इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, बाइजेक्टिव फंक्शन एक्चुअली होता है इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। ठीक है, इन दोनों का सम ही क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव। ओके, बाइजेक्टिव फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन, इफ फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू बोथ देन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। मीन्स जो भी फंक्शन हो वन वन होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए, हाँ, तो उसको हम क्या कहेंगे,
वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, हाँ, जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन के भी नेम से जानते हैं। ओके, इसको समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेंगे। ठीक, एक सेट ए है एंड एक सेट ये बी है। इसमें हमने एलिमेंट लिया 1 2 3 ए बी सी। 1 का हमने मैपिंग करा दिया ए से, सॉरी 2 का हमने मैपिंग कराया सी से, 3 का हमने मैपिंग करा दिया बी से। ओके, इसको बी नाम दिया। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये 1 का डिस्टिंक्ट इमेजेस ए है, 2 का भी एक डिफरेंट इमेजेस सी है, 3 का भी बी है। मीन्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक के जितने भी एलिमेंट हैं उनका सिंगल सिंगल इमेज बन रहा है, मीन्स डिस्टिंक्ट, अलग अलग। ये नहीं कि एक किसी दो एलिमेंटों का कोई एक ही एलिमेंट से इमेज बन जाए, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिंगल सिंगल इमेज बन रहा है, सबका अपना अपना एक अलग अलग सिंगल इमेज बन रहे हैं। ठीक है, तो ये तो 1 1 हो गया, बिकॉज 1 से ओनली 1 का हो रहा है, 1 से ओनली 1 का हो रहा है। ठीक है, तो ये 1 1 हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे कि ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू का डेफिनेशन ये कहता है कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट ए से, हाँ, ए के एलिमेंटों से रिलेट करें। मीन्स बी के जितने भी एलिमेंट, मीन्स कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी खाली नहीं है, हाँ, सब के सब रिलेट किए हैं ना। तो क्या है, ये ऑन टू है। ऑन टू को भी ये फॉलो करता है, तो ये दोनों हो गया, ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी होगा, और 1 1 ऑन टू को ही कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, अच्छा, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ए है, ये भी है, हमने लिया 1 2 3, हमने लिया ए बी सी। 1 का बी से बनाया, 2 का ए से, 3 का सी से। ठीक है, ये भी आपका कैसा फंक्शन है, ये भी आपका 1 1 एंड ऑन टू है, बिकॉज देखिए ए का 1 का बी से, 2 का ए से, 3 का डिफरेंट एलिमेंटों का डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रहे हैं ना, डिस्टिंक्ट इमेज बन रहे हैं, सिंगल सिंगल इमेज बन रहे हैं, तो 1 1 हो गया। और ऑन टू का डेफिनेशन क्या कहता है कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट है खाली नहीं होना चाहिए, वो कि सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंटों से रिलेट होना चाहिए। ए भी रिलेट है, बी भी रिलेट है, सी भी रिलेट है, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं बच रहा है। तो ये 1 1 तो होगा, इस साथ में ऑन टू भी है। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया कि 1 1 एंड ऑन टू किसे कहते हैं। ओके, ठीक, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उसमें हम बताएंगे कि क्या कौन से फंक्शन 1 1 है एंड कौन से फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि इसमें कौन से 1 1 है एंड कौन से ऑन टू है, और कौन से 1 1 एंड ऑन टू दोनों हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 एक सेट ए है एंड एक सेट बी है। इस 1 से एक मैपिंग हुआ, 2 से बी, 2 का सी। तो देख पा रहे हैं ये कोई फंक्शन ही नहीं है, हाँ, इट इज नॉट फंक्शन, बिकॉज फंक्शन का डेफिनेशन हमने उस दिन बताया था कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाँ, उनका ओनली यूनिक एलिमेंट फॉर्म होना चाहिए बी में। यूनिक एलिमेंट मीन्स किसी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो बनना चाहिए, मीन्स लाइक इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 का बी भी इमेज है एंड 2 का सी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये नॉट फंक्शन। बट इट इज ऑब्वियसली रिलेशन, ये रिलेशन है, ये ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। ओके, अच्छा, ये फंक्शन है बट ये रिलेशन है। ओके, क्योंकि रिलेट कर रहा है ना किसी, बट फंक्शन नहीं है, तो ये में काम का नहीं। अब इसे देखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 का सी से इमेज, 2 का ए से, 3 का ए से। ठीक है, नाउ इस मैपिंग में देखा जाए तो इस मैपिंग में देखने में पता चल रहा है कि 1 का इमेज सी से है, ठीक है, सिंगल इमेज, 2 का इमेज ए है एंड 3 का इमेज भी ए है। तो यहाँ पे 1 का इमेज ओनली 1 होना चाहिए, तब 1 1 कहलाता है। बट यहाँ पे ए सेट ए के 2 एलिमेंटों का सेम इमेज हो गया, सेम इमेज हो गया, तो मीन्स ये 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1। ओके, अब देख लेते हैं ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू का डेफिनेशन क्या कहता है, ऑन टू का डेफिनेशन ये कहता है कि जितने भी सेट बी के एलिमेंट है खाली नहीं होना चाहिए, वो सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंटों से रिलेट होना चाहिए, इंगेज होना चाहिए। देखो बी खाली है, किसी से रिलेट ही नहीं किया, तो ये ऑन टू भी नहीं है, नॉट ऑन टू। ओके, अच्छा, इसमें देखते हैं 1 का ए से, 2 का सी से, 3 का बी से, मीन्स ओनली एक इनपुट का ओनली एक ही आउटपुट मिल रहा है, मीन्स ये 1 से 1 पे इमेज मैपिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देख पा रहे हैं कि 1 का मैपिंग ए से हो रहा है, 2 का मैपिंग सी से, 3 का मैपिंग बी से। इसमें 1 का डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रहे हैं, मतलब हर एक एलिमेंटों का डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है। ओके, तो ये क्या है, ये 1 1 है। ठीक, अच्छा, देख पा रहे हैं ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू का डेफिनेशन क्या कहता है कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट है खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब के सब इंगेज भी हैं। ठीक है, तो ऑन टू भी है। ठीक है, 1 1 ऑन टू।
इसमें देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने कुछ रिलेशन बना दे रहे हैं। इसमें रिलेशन बना रहे हैं 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से बना दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देख पा रहे हैं कि ये 1 1 है, ठीक, बिकॉज डिस्टिंक्ट इमेजेस फॉर्म हो रहा है ना, अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेजेस फॉर्म हो रहा है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं इनका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए 1 1 के लिए, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं 1 1 है। और ये देखा जाए कि ऑन टू है कि नहीं, तो ये ऑन टू भी है, बिकॉज देखिए सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं क्या, ये सब के सब, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सब के सब रिलेट है ना। अच्छा ठीक, इसी में हम एक एलिमेंट मान लीजिए, इसी में यहाँ पे सी बना दिया, इसको हमने डी बना दिया, ठीक है। तो ये तो ऑन 1 1 अभी भी है, ठीक है, बट ये देख पा रहे हैं ये ऑन टू है नहीं, ये ऑन टू है ही नहीं, बिकॉज देखिए एक एलिमेंट खाली हो जा रहा है, ठीक है, तो ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। ओके, इसमें देख पा रहे हैं कि 1 1 है, ये नॉट 1 1, नॉट 1 1 बिकॉज इस सेट ए के दो एलिमेंटों का इमेज सेम आ जा रहा है, सेम इमेज आ रहा है, तो सेम इमेज 1 1 नहीं कहलाता, क्योंकि डेफिनेशन कहता है 1 1 का कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जितने भी इमेजेस फॉर्म वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट है ही नहीं, जब डिफरेंट नहीं है तो 1 1 नहीं होगा। अच्छा, ऑन टू देख लेते हैं, ऑन टू है कि नहीं। हाँ, ये ऑन टू है, बिकॉज सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं ये खाली नहीं है, किसी ना किसी सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंटों से क्या है, रिलेट कर रहा है। ए भी रिलेट कर रहा है, ठीक है, बी भी रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो ये बट ऑन टू, ये ऑन टू है, ठीक है। ओके, आई होप कि आप लोग को ये फंक्शन की जितनी भी टाइप्स हैं समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।